लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज अलाई को गिरफ्तार कर लिया गया है कि पीपल्स पार्टी 90 रोज में इंतखाबात के करवाने के हवाले से मुसलसल बाजिद नजर आ रही है। आखिर उनकी जिद की क्या वजूहात है? हफ्तावार रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो 0.54% हफ्तावार बढ़ रही है। तीसरी जानिब हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की फुर्तियों के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज अलाई को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो है दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या ये गिरफ्तारी आईनी और कानूनी है? जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाया गया है, इसको तमाम कानूनी माहिरीन जो है वो किस नजर से देखें, आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन इस हवाले से जो है वो स्टोरी देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी 90 रोज में इंतखाबात का क्यों कह रही है? क्या पीपल्स पार्टी इस दौरान कुछ अचीव करना चाह रही है या फिर कुछ बार्गेन करना चाह रहे हैं? आज इस हवाले से आपको अहम तरीन इनसाइडर हम देने जा रहे हैं। तीसरी अहम तरीन स्टोरी कि इलेक्शन कमीशन ने एकदम से फुर्तियां दिखानी शुरू कर दी हैं। ये फुर्तियां दिखाने की क्या वजह है, आज इस हवाले से भी अहम तरीन इनसाइडर देने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सारा दादो शुमारियात ने नई जो है वो शुमारियाती रिपोर्ट जो है वो जारी कर दिया है। पाकिस्तान में सफेद पोश जो तबका है और गरीब आवाम है उसका क्या मुस्तकबिल है, आज के व्लॉग में हम इस हवाले से भी आपको अहम तरीन जो है वो स्टोरी देने जा रहे हैं। लेकिन पहली अहम तरीन खबर हम आपको देंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज अलाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी परवेज अलाई की गिरफ्तारी 3 MPO के तहत इस्लामाबाद पुलिस ने की है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जब चौधरी परवेज अलाई लाहौर हाई कोर्ट से निकलते हैं तो घर के करीब ही उनको जो है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गिरफ्तारी के ऊपर बहुत से आईनी और कानूनी माहिरीन सवालिया निशानात भी उठा रहे हैं। जो आईनी और कानूनी तकाजे हैं, कहा जा रहा है कि इस गिरफ्तारी में पूरे नहीं किए गए। अब आईनी और कानूनी तकाजे क्या हैं? सबसे पहले जो लीगल एक्सपर्ट्स की टीम से हमने राब्ता किया, उनके मुताबिक वफाक की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अगर ये गिरफ्तारी मतलूब ही थी तो लेटर लिखना चाहिए था और उस चीफ सेक्रेटरी पंजाब उस लेटर की रोशनी में IG पंजाब को जो है वो हदायतनामा जारी करते हुए IG पंजाब के हुक्म से फिर ये गिरफ्तारी होते। लेकिन इन तमाम कानूनी जो पहलू हैं और जो कानूनी ग्राउंड्स हैं इसको यकसर नजरअंदाज किया गया और इस उजलत में चौधरी परवेज अलाई को गिरफ्तार किया गया है, जो कि समझ से बाहर है। एक बुरे शख्स से जो है वो रियासत को या वफाक को क्या खतरा हो सकता है? चौधरी परवेज अलाई को तकरीबन घसीटते हुए गाड़ी में डाला गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है। अब बेशक जो है वो वफाक की जानिब से लिखे गए लेटर, चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए लेटर को मंजर आम पर लेकर भी आया जाए, लेकिन सब जानते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो है ये तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। अब ये पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो व्यूअर्स आपके सामने हैं। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन जो है सियासी हालात जो है वो जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, उनका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। अरबाब इख्तियार को ज़रूर सोचना होगा कि पाकिस्तान के इन हालात में इस तरह से कार्रवाइयाँ जो है पाकिस्तान की सियासत की हक में जो है वो अच्छी नहीं होंगी। अगर जो थी वो वही बात कि परवेज अलाई की गिरफ्तारी मतलूब ही थी तो तमाम कानूनी तकाज़ों को जो है वो फॉलो करना चाहिए था, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अदालती अहकामात को जो है यकसर हवा में उड़ा दिया गया। व्यूअर्स, आज की दूसरी अहम तरीन स्टोरी कि पीपल्स पार्टी 90 रोज में इंतखाबात के करवाने के हवाले से मुसलसल बाजिद नजर आ रही है। आखिर उनकी जिद की क्या वजूहात है? पीपल्स पार्टी इस तमाम सूरत हाल में 90 रोज में इंतखाबात करवाने का क्यों कह रही है? पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है एक अहम रहनुमाओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। बहुत से अहम तरीन रहनुमाओं की गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्के है। बहुत से अहम तरीन रहनुमा जो है वो कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल में पीपल्स पार्टी खास तौर पर आसिफ अली जरदारी का ख्याल है कि अगर हम लोग 90 रोज में इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डालते हैं कि 90 रोज में इंतखाबात करवाएं तो इलेक्शन कमीशन अगर दबाव में आकर ये तमाम 90 रोज में इंतखाबात का इनेकाद करवा लेता है तो ये पीपल्स पार्टी की फेवर में जाएगा। कम अज कम उनका ख्याल है कि सिंध में हम लोग हुकूमत बना लेंगे और सिंध में हुकूमत बनाने की सूरत में हम लोग बारगेनिंग की पोजीशन में आ जाएंगे। जो कानूनी शिकंजा या कानूनी जाल उनके इर्द तैयार किया जा रहा है, इस जाल को आसिफ अली जरदारी साहब का ख्याल है कि बासानी तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 90 रोज में इंतखाबात करवाए जाएं। और अगर इससे जो इंतखाबात है आगे जाते हैं
फरवरी या मार्च में जाते हैं या इससे मजीद आगे जाते हैं, तो ये किसी तौर पर भी पीपल्स पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर ना होगी, क्योंकि हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी के बहुत से अहम रहनुमा जो है वो जल्द कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। उनके खिलाफ जो है इंक्वायरियां खुल सकती हैं, उनको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। अब उनकी बका, उनकी जो सर्वाइवल है वो इसी में है कि पाकिस्तान में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि सिंध की हद तक तो हम हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर सिंध में हुकूमत बनती है तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो है वो बारगेन किया जा सकता है। तीसरी जानिब हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की फुर्तियों के हवाले से। यकदम से इलेक्शन कमीशन जो कह रहा था कि 14 दिसंबर तक जो है वो हल्का बंदियां जो है वो जारी कर दी जाएंगी, इशाअत कर दी जाएगी। अब अचानक से इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि ये हल्का बंदियां जो है वो 30 नवंबर तक जो है कंप्लीट की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की फुर्तियों के पीछे जो वजूहात हैं वो यही है कि 2 रोज कबल हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन की जो पंजाब के हवाले से नजरसानी दरखास्त थी उसको यकसर जो है सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। अब इलेक्शन कमीशन का ख्याल है या सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने के लिए जो है ये तमाम जो है कागजी कार्रवाई और तमाम वर्क किया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन फुर्तियां दिखा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इस हवाले से कोई अहकाम जारी करता है या फिर कोई जो है एक्शन लेता है और इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि जो है वो इंतखाबात फौरी तौर पर करवाएं, तो इलेक्शन कमीशन के पास कुछ ना कुछ तो ग्राउंड हो, कुछ ना कुछ तो लीगल ग्राउंड हो जिस पर वो अपना केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ सके। लेकिन फिलहाल बादिल नजर में यही नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 90 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्मनामा किसी वक्त भी जारी कर सकता है। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी भी जो है इलेक्शन की तारीख का जल्द ऐलान कर सकते हैं। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि आइंदा 48 से 76 घंटों के दरमियान सदर आरिफ अलवी की जानिब से भी जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो सकता है, और जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को बहरहाल इंप्लीमेंट करना है अगर आईनी और कानूनी तौर पर देखा जाए। लेकिन अभी तक तो इलेक्शन कमीशन जो है वो मामले को टाल रहा है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन को अगर आईनी कानूनी तौर पर देखा जाए तो इस हवाले से इंप्लीमेंट करना ही होगा। चौथी जानिब पाकिस्तान में वफाकी जो शुमारियाती अदारा है उसने नए अदाद शुमार जारी कर दिए। हफ्तावार रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो 0.54% हफ्तावार बढ़ रही है। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि 0.54% जो है हफ्तावार महंगाई की शरह बढ़ रही है, जो कि माजी में कभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। ये जो शरह बताई जा रही है ये तो यानी कि साल या 10 माह बाद इतनी की शरह जो है अगर भरती भी थी तो भरती थी, लेकिन अब हफ्तावार इस शरह में इजाफा किया जा रहा है। और पिछले एक साल में महंगाई की शरह 27.57% बढ़ी है, जो कि होशरुबा हद तक इजाफा है। जबकि निगरान वजीर आजम जो है नवारुल हक काकर साहब कहते हैं कि मुल्क में इतनी महंगाई नहीं हुई है कि अवाम सड़कों पर आए या फिर पहिया जाम हड़ताल की जाए। मेरी उनसे आजाना और मोदबाना दरखास्त है कि वो अपनी कुर्सी से उतर के अवाम के अंदर आए, अवाम के अंदर देखेंगे उनका क्या हाल है, सफेद पोश और गरीब अवाम का इस वक्त क्या सूरत हाल है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, 2 वक्त की रोटी उनके लिए मुश्किल होती जा रही है। जनाब वजीर आजम साहब, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ये कुर्सी बहुत बेवफा है। हमने बहुत से लोगों को इस कुर्सी पर बैठे हुए देखा है, बहुत से लोगों का जवाल भी हमने इसी कुर्सी के ऊपर देखा है। इसलिए आपको बजाय कि इस कुर्सी को बचाने का सोचना चाहिए, इसके आपको अवाम के अंदर आके अवाम का सोचना होगा, अवाम के हवाले से अहम तरीन फैसले करने होंगे, अवाम को रिलीफ देना होगा। इसके सिवा जो है अवाम जो है अवाम की सर्वाइवल किसी सूरत नजर नहीं आ रही। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।